श्यामनगर गांव में राम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। कुछ दिनों के बाद राम की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से राम की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरे चीज़ों के लिए राम को बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो वह रूठ जाती। राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। राम ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज राम घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेचने लगा। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर राम ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज राम ऐसे ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालचा इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से वो ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपने पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे राम ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसे लगी कि राम एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए राम ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही राम ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। राम चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। राम कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लूटा देता है और अपने पत्नी के ऊपर खर्च कर देता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से राम पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या हाल होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। यह सब सुनकर पेड़ को राम के ऊपर दया आ गई। उसने राम को छोड़ दिया। छूटते ही राम भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचे। जैसे कि पेड़ को काटना। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और हम उस ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं।